पत्नी वाणी रूप पत्नी हो गई। अब दोनों का संयोग हो गया, तो दोनों के संयोग से जैसे विवाह करने पर संयोग हो जाने से पुत्र पैदा होते, उसी प्रकार से इसके पुत्र क्या पैदा हुए, तो उसके पुत्र ही हो गए। तो ताभ्याम च वांग मनसाभ्याम जाया पति स्थानीयाभ्याम प्रसूयते प्राणः कर्मार्थम इति प्राणः प्रजा इव। ताभ्याम उन दोनों के द्वारा, किसके द्वारा, मन और वाणी के द्वारा। कहते मन हो गया यार पिता स्थान में और वाणी हो गई हो माता स्थान में। इन दोनों को वाणी और मन के द्वारा, जाया और पति स्थानीय मन और वाणी के द्वारा क्या हो जाता है, प्राण यानी प्रजा रूप प्राण की उत्पत्ति होती है। प्राण यानी यहाँ पर चेष्टा करने वाला। तो प्राण जब मन और वाणी चिंतन करते तो प्राण क्या करते, चेष्टा करने लगता है कर्म करने के लिए। प्राण यानी प्रजा, कर्मार्थम इति प्राणा, कर्म के लिए प्रजा उत्पन्न हो जाती है उससे। जैसे पति पत्नी के संबंध से पुत्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से इस मन और वाणी के चिंतन से कर्म करने के लिए व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है, प्राण चेष्टा करने लगता है। तो यहाँ पर प्राण प्रजा के समान, प्राण ही प्रजा के समान प्रजा है। प्रजा एव प्राण, प्रजा के समान ही ये प्राण कैसे प्रजा के समान प्रजा है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर 5 नंबर टिप्पणी है, मन का, मन के द्वारा विषय का निश्चित करके उसी विषय में निरुक्त वाणी के द्वारा तद वही मन के अतिशय रूप से चेष्टा करते हैं। सा वो है निर्वर्त्य है, जो चेष्टा है। अत्र प्राण शब्द का अर्थ जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं जब वो मन और वाणी के द्वारा निश्चय करके फिर जो चेष्टा आदि करते है, तो उसी प्रकार से चेष्टा करने लगता है, वही प्रजा के समान प्रजा है। कर्म करने के लिए, बाह्य क्रिया के लिए चेष्टा करता है व्यक्ति, है ना। मन और वाणी के द्वारा निश्चय करके बोल करके बाह्य कर्म के लिए, बाह्य क्रिया के लिए कैसे हो जाता है, प्रवृत्त होता है। इसलिए यहाँ पर कर्मार्थम, कर्मार्थम का बाह्य क्रिया के लिए प्रवृत्त हो जाता है। इसलिए जो प्रजा के समान प्राण कैसी है, प्रजा के समान ही प्राण है, प्रजा है। अब आगे कहते हैं तत्र प्राण चेष्टा आदि लक्षण कर्म तत्र चक्षुर दृष्ट वित्त साध्यम भवति इति चक्षुर मानुषम वित्तम। जब इस प्रकार से प्राण रूप प्रजा की उत्पत्ति हो गई है ना, मन और वाणी के द्वारा प्रजा, प्राण रूप प्रजा की उत्पत्ति हो जाने पर प्राण चेष्टा आदि लक्षण वाला जो कर्म है आता है इंद्रिय चेष्टा। प्राण कौन से, क्योंकि जो भी इंद्रिय है वो प्राण ही है। जैसे सांख्य दर्शन में स्वतंत्र प्राण की गिनती नहीं है, स्वतंत्र जैसे इसमें तो वेदांत के पूर्वी अष्टक में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, अंतःकरण है क्या नहीं। इस प्रकार से लिंग शरीर वर्णन करते हैं, किंतु सांख्य तत्व कौमुदी में, सांख्य दर्शन में स्वतंत्र प्राण का वर्णन नहीं आता। प्राण क्या है, वो सीधा इंद्रिय ही प्राण है, क्योंकि इंद्रिय बिना प्राण के चेष्टा नहीं कर सकती। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इंद्रियों को चेष्टा ही प्राण है। तो ये प्राण चेष्टा लक्षण वाला जो कर्म है वो चक्षु के द्वारा दृष्ट होता है। जब चक्षु के द्वारा दृष्ट वित्त साध्य भवति, चक्षु यदि नहीं देखेगी तो फिर व्यक्ति आगे प्रवृत्त नहीं होगा। तो चक्षु के द्वारा देखा जाता है, गो अश्वादि सारी वस्तु देखी जाती है। तो चक्षु दृष्ट, चक्षु के द्वारा देखा गया वित्त साध्य भवति, जो प्राण कौन सा होता है, वो प्राण चेष्टा आदि लक्षण वाला जो कर्म है, वह कर्म जब चक्षु उसको देखेगी तो चक्षु ने जिस विषय को देख लिया उसी के विषय पर चेष्टा करते हैं। तो वह इसलिए चक्षु कैसा, मानुषम वित्तम, और चक्षु ही मानुष वित्त है। दर्शन क्रिया के समान चक्षु, दर्शन क्रिया वाली जो चक्षु है वह मानुष वित्त कहलाती। जब तक चक्षु के द्वारा नहीं देखेगा व्यक्ति, तब तक वह उस दिशा में प्रवृत्त नहीं होगा। हाँ, जो आंख से अंधा है, तो आंख से अंधा है तो जाने के लिए वो उसकी आंख तो ही नहीं है, किंतु वो व्यक्ति फिर ज्यादा जैसे आंख वाला क्रिया चेष्टा आदि करता है, ऐसा वो नहीं कर पाता। उसके लिए तो धीरे धीरे से जाएगा, एक जगह बैठकर कार्य कर सकता है, किंतु विशिष्ट यज्ञ आदि कर्म नहीं कर सकता, स्वतंत्र अकेला होकर नहीं कर सकता। इसलिए चक्षु कैसे है, मानुष वृत्त कहलाता है। इनके द्वारा गो अश्व आदि को देखता है, दुमन करता है, जंगल में जाता है और जंगल में जाकर के सामग्री एकत्रित करता है। पलाश आदि जो लकड़ियां होती है
तो पलाश की लकड़ी लाता। मन इंद्रिय से नहीं जुड़ता तब तक वो इंद्रिय जड़ ही रहती है, कर नहीं पाती अपने से। मन के जुड़ने से इंद्रिय क्रियाशील होती है। तो मन के जोड़ने से ही इंद्रिय कार्य करती, मन है ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत से व्यक्ति कथाओं में जाते हैं, नहीं कथा भागवत में जाते हैं। अब कथा भागवत में बैठे भी है, वहां पर कथा सामने ही बैठे हैं, वक्ता के सामने ही बैठे हैं, किंतु वो वक्ता जो बोल रहा है उनको समझ में ही नहीं आता। समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता? सुन ही नहीं पाते वक्ता की वाणी को, क्योंकि उनका मन उस काल में किसी परदेश में चला गया है कि नहीं। तो वक्ता क्या बोल कर चला गया मालूम नहीं पड़ता, होता नहीं होता। क्योंकि हम तो जाम कथा में तो सामने बैठे हुए हैं, किंतु चिंता उसमें उस काल में, चाहे वो मित्र किया जाए, चाहे पुत्र किया जाए, चाहे पत्नी किया जाए, चाहे पति किया जाए, चाहे अन्य शत्रु किया जाए, उस काल में वहां पर मन चला गया तो वक्ता जो भी बोल रहा है वो समझ में नहीं आता, सुनता ही नहीं है वो उस काल में। इसलिए मन से युक्त होकर के जब सुनता है तो फिर समझ में आता है। तो और इसलिए तो जो चक्षु के द्वारा देखता है, वाणी और मन के द्वारा व्यवहार की चेष्टा करता है, चक्षु के द्वारा देख करके फिर उस विषय में क्या करता है, व्यवहार आदि करता है, कर्म चेष्टा आदि करता है, फिर वो कर्म को फलीभूत कर देता है। जैसे अंधा व्यक्ति नहीं कर पाता, जैसे चक्षु वाला व्यक्ति कर लेता है कर्म, ऐसा अंधा वाला व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति कैसा है, ऐसा कर्म नहीं कर सकता। यानी जो आंख वाला जैसा कर्म करता है उस प्रकार का स्वस्थ व्यक्ति। इसलिए चक्षु कैसे हुई, मानसवित्त हो गई। अब दूसरी प्रकार से ये भी है, वर्णन आता है, जिसके चक्षु नहीं उसका संसार भी नहीं है, ऐसा बहुत जगह आता है कि नहीं। चक्षु से रहित वाले व्यक्ति को संसार कैसा होता हो, ना के बराबर ही है। हाँ है तो सही संसार उसका, फिर उसको भी सभी फल की प्राप्ति होती है चक्षु रूप को देकर के, एक रूप को छोड़ करके, किंतु रूप वाले चक्षु ही विशेष रूप से क्या होती है, संसार का हेतु, संसार को सुख देने में कारण बनती है। चक्षु के द्वारा सब कुछ जान लेता है, चक्षु नहीं है तो फिर कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे प्रति हंस रहा है, क्या कर रहा है, द्वेष कर रहा है, राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, कौन शत्रु कौन मित्र है, इत्यादि उसको समझ में नहीं आता जल्दी, है कि नहीं। दो आंखों की जगह एक देहात की दो आंखों की जगह यारो। हाँ, दो, और जिसकी आंख नहीं है, चक्षु नहीं, उसके लिए संसार भी ऐसे ही रहता है। अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं आत्मा आदि त्रय सिद्धि सती। यहाँ पर तत्व शब्द का अर्थ किया था आत्मा आदि त्रय कार्य के सिद्ध हो जाने पर, मन जाया प्रजा, मन को आत्मा माना था, जाया को पत्नी माना था, प्रजा यानी प्राण को, प्रजा को प्राण को प्रजा माना था। इन कार्य सिद्धि हो जाने पर तो यहाँ पर काय आदि चेष्टा गृह्यते, आदि पद से यहाँ पर क्या कर लें, काय आदि चेष्टा ग्रहण कर लेना चाहिए, प्राण चेष्टा आदि, तो काय है शरीर की चेष्टा आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर कहते हैं जो मानसवित्त है, चक्षु कैसे चक्षु के द्वारा देखता है, तो चक्षु के द्वारा देख कर व्यवहार करता है, तो इसलिए चक्षु कैसे मानसवित्त है लौकिक व्यक्तियों के लिए। अब मानस जो वित्त है, वित्त, तो वित्त शब्द से दो प्रकार का वित्त आता है, एक देव वित्त आता है, एक मानस वित्त आता है। तद्विधम वित्तम, ये वित्त कैसे दो प्रकार का होता है, मानुषम इतरच्चा, एक मानुष वित्त होता है, दूसरा इतर होता है। तो दूसरा इतर कौन सा होता है, देव वित्त होता है। अतः इस हेतु से विशेषित करते हैं, इतर वित्त निवृत्त्यर्थम मानुषम इति, इतर वित्त को हटाने के लिए, देव वित्त को हटाने के लिए मानुष वित्त कहते हैं मानुषम वित्तम। चक्षु कैसे मानुष वित्त है, ठीक है ना। देव वित्त को हटाने के लिए यहाँ पर वर्णन कर दिया कि मानुष वित्तम। अब कहते हैं वो मानुष वित्त कौन सा है, तो उसको लेकर कहते हैं गवादि ही मनुष्य संबंधी वित्तम चक्षुर्ग्राह्य कर्म साधनम तस्मात् तत्स्थानीयम। कहते हैं जो गवादि है, गो आदि है ना, तो गो है, अश्व है, गर्दभ है, मेष अजा आदि है, इत्यादि कैसे कर्म के साधन भूत है। तो गाय है, तो गो यानी गाय, तो गो है तो गो से क्या निकालेंगे, दूध निकालेंगे, दूध निकाल कर क्या करेंगे, दूध से भी आहुति डालते हैं, दूध को जमा करके घृत निकालेंगे, घृत निकाल कर आहुति डालेंगे। तो गो यज्ञ की साधनी भूत है, साधन भूत है ना।
गौ क्या है, गौ के बिना यज्ञ नहीं होता। अर्थात गौ दूध नहीं देगी तो फिर यज्ञ में जो आहुति घी डालना है तो कैसे डालेंगे, इसलिए गाय के घी से ही आहुति डाली जाती है। भैंस का भी इतना, भैंस के घी से डालते तो है लेकिन ज्यादा उपयोगिता नहीं है, ठीक है ना। गाय का ही घी होना चाहिए ज्यादातर। तो गाय के घी से ही दूध आहुति डाली जाती है, उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। जहाँ पर नहीं है गाय का घी तो वहां पर भैंस का घी चलता है, लेकिन उतना फिर अदृष्ट ज्यादा पूरा अदृष्ट नहीं बनता। वहां पर एक जगह मैंने पढ़ा था कि गाय का दूध निकालना है ना, तो वहां पर भी जो जिस यज्ञ में दूध से घृत बना करके आहुति डाले, ऐसे उस घृत को सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जाना पड़ती है, पलाश की। और पलाश की लकड़ी तोड़ता है तो उसको मंत्र बोल कर काटता है, फिर वहां से पलाश की डंडी लेके आता है। तो जिस गाय से दूध निकाल रहा है तो उस गाय का बछड़े को पहले खोलता है, रस्सी से खोल देता है। अब फिर बछड़ा दूध पीता है तो गाय दूध निकाल लेती है स्तनों में, तो फिर बछड़े को हटाता है तो रस्सी से खींच करके नहीं हटाना पड़ती वहां पर। यदि रस्सी से खींच करके बछड़े को मुख हटाएगा तो फिर अदृश्य नहीं बनेगा, अदृश्य। तो उसके लिए वहां पर विधान आता है कि उस बछड़े को बछड़े को नहीं हटाएगा तो सारा दूध पी जाएगा बछड़ा। तो इसलिए बछड़े को हटाने के लिए जो पलाश का दंड था उस दंड से बछड़े का मुख हटाता है। अब मुख हटा करके फिर उसको दूर करता है बछड़े को, फिर हटाने गाय आती है, छोड़ते हैं पीने, कई लोग होने लगते हैं उनको, बछड़ा ही पीता जाता है तो धोते जाता है, बछड़े के पीते हुए जितना धो जाए तो धो जाए, को हटाते। हाँ सही। हाँ बहुत जगह बहुत जो महात्माओं की गौशाला होती है ना, जिस जहाँ पर महात्मा जात रहते हैं, है ना, तो ऐसे क्योंकि उनको व्यापार करने से, व्यापार तो करते नहीं हो, तो वो क्या करते हैं, वो गाय के जो भी दूध बछड़े जिन बछड़ों ने दूध गाय जनी है, मतलब जिस गाय ने बछड़े को जना है, बछड़ी को, तो वो दूध निकाल करके बछड़ों को पिलाते हैं। हाँ एक आध दो गायों को दूध निकाल लेते हैं जिससे उनको दूध पीने की इच्छा, चाय आदि कृषि पिलाना हो, तो बाकी सारे बछड़े को खुला छोड़ देते। हाँ। शंकराचार्य जी का आश्रम है, उसमें जो गाय है कोई केले का छिलका नहीं खिला सकता, गायों को खिलाना है तो केला ही खिलाओ। अगर कोई नहीं रहने दीजिए, हम केला एक टोकरी केला रखते हैं, वो जितने खिलाना हो खिला दो, लेकिन छिलका नहीं खिलाइए, पूरा केला खिलाओ। झूठा को लेकर के मतलब ये भी अच्छा है ना, उससे छिलका से तो आपने ये हो गया कि आपने अपमान करके खिलाया, झूठा खिला दिया अपमान करके। अब छिलके को खिला दिया तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब केले को खिला दिया पूरा, तो आपने पुण्य किया, धर्म का कार्य किया, जिससे भक्ति भी बढ़ जाती है। बोलना चाहता हूँ, बड़ी उल्लेखनीय है, आपकी आज्ञा हो तो कहूँ 1 मिनट की। हाँ। जंगल में एक आदिवासी बस्ती में एक व्यक्ति, शहर का व्यक्ति गया, वो आदिवासियों पर काम कर रहे थे, उनकी सहायता करते थे जाकर। तो उन्होंने कहा दुबले पतले गाय रखे हैं, इनका दूध नहीं पीते क्या? गाय का दूध कैसे पिएंगे? बोले माँ का दूध तो बेटा भर पीता है। आपकी पत्नी बेटे के अलावा किसी दूसरे को भी दूध पिलाते हैं, दूसरे बेटे को क्या? नहीं, बोले गाय बछिया भी, बछड़ा भी उसके बेटे बेटी हैं, उसके अलावा दूसरा क्यों पिएगा उनका दूध? आप उनके विचार पढ़े नहीं, जिन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई स्कूल नहीं गए, उनका आदर्श देखिए। ऐसे नहीं, उनका ये है ना, ये सत्यकाम जावाल है ना, सत्यकाम जावाल जो जिसके नाम से जावालीपुरा में जबलपुर है, तो उसने तो गुरुकुल में गया, हरिद्रम आचार्य गुरुकुल में गया, उन्होंने कहा कि ये कितने संस्कार कर दिया, तो वो उन्होंने 400 गाय अथवा 700 गाय ऐसी दी थी, 300 अथवा 400 ऐसी 700 जो भी दी है, 300 गाय दे दी, बुढ़ी वृद्ध छांट करके दे दी, जवान तो वही रखे और छांट करके आचार्य ने दे दिया, इनको लेके चराने के लिए जाओ जंगल में। उनका अभिप्राय था दूसरी जहाँ इनको चरा के लेके आओ, तैयार करके लेके आओ, हृष्ट पुष्ट।
तो उसने जाते वक्त संकल्प कर लिया, ठीक है आचार्य, जब तक 1000 गाय नहीं होंगी तब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा। अब बड़ा हिम्मत वाला था, जिसका उपनयन संस्कार मात्र अकेला हुआ है और फिर बालक भी था, है क्या नहीं। और जंगल में अकेला जाएगा तो डर नहीं लगेगा, किंतु डर भी नहीं लगा उसको। और कितना ब्राह्मण का बालक था, इसी हेतु वो ब्राह्मण के बालक की यार उपनयन संस्कार प्राय करके 8 वर्ष अवस्था में होता है। तो 8 वर्ष वाले बालक का तो क्या हो जाता है, डर भी लगता है। जैसे क्षत्रिय का मान भी लिया, क्षत्रिय का 2 वर्ष और बढ़ जाते हैं, 4 वर्ष और 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बढ़ जाते हैं, 12 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार होता है। वो थोड़ा ज्यादा हिम्मत आ जाती है। और वैसे भी उसमें उसको लेकर के मानेंगे, वर्ण को लेकर के मानेंगे, तब भी उसमें थोड़ा निर्भय रहती बनी रहती है। किंतु ये 8 वर्ष के बालक में इतना पूरा विवेक था और डर भी नहीं रहा, अभय निर्भय था। और गया, जंगल में लेकर गया और उसने संकल्प किया कि जब तक 1000 गाय नहीं होंगी तब तक लौट के नहीं आऊंगा, और मैं इन गायों का दूध भी नहीं पीऊंगा, है क्या नहीं तो गाय को जंगल में ले गया तो कोई ना कोई गाय तो बहुत दूध देती होंगी, है ना, तो उन गायों को दूध पी सकता था वो। किंतु उसने कहा मैं गायों का दूध भी नहीं पीऊंगा। तो क्या खाएगा पिएगा, जो भी जंगल में मिलेगा, फल है, फूल है, फल है, दूध है ना, जो जंगल उस काल में फल फूल बहुत मिलते हैं, अभी मिलते हैं किसी किसी जंगल में, तो वो उसी वृक्षों के फलों को खाता रहता था और अपना गायों को चराता रहता। जहाँ पर शेर भालू आदि रहते थे उस जंगल में नहीं ले जाता था, बल्कि जहाँ पर शेर भालू आदि नहीं होते थे उस जंगल में ले जाता था और रात को जगता रहता था। गायों को कभी कीचड़ वाले स्थान में नहीं रोकता था। गोबर यदि गाय ने कर दिया तो उसको तुरंत हटा देता था। तो ऐसे देखते 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 उसकी 1000 गायों की संख्या पूरी हो गई। तो गायों ने स्वयं ही, देवताओं ने जब देखा कि इसकी भक्ति बड़ी निष्ठ है, उत्कृष्ट है, तो देवताओं ने ही उस गायों के बीच में आकर के नंदी बन करके, क्या बन करके, नंदी बन करके कहा कि हे सत्यकाम जावाल, अब तुम हमको अपने आचार्य के पास में कब ले चलोगे, हमारी संख्या पूरी 1000 हो गई है। जबकि उसने गिना भी नहीं था। किसने, अरे सत्यकाम जावाल ने, स्वयं ही देवताओं ने कह दिया कि हमारी संख्या 1000 हो गई, अब तुम हमको आचार्य के आश्रम में ले चलो। कब ले चलो, जब उसने देखा कि 1000 गाय संख्या हो गई, जब स्वयं गाय बोल रही है, नंदी बोल रहे हैं, उनका ठीक है आपकी आज्ञा है तो मैं ले चलता हूँ। तो कहा उसी समय नंदी ने कह दिया कि तुमको अगले दिन वहां पर उस स्थान पर अग्नि देवता मतलब हंस है, अरे दूसरे है, ऐसे उपदेश करेंगे। क्या करेंगे, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करेंगे, ऐसा ही बोल दिया उन्होंने। तो उसी समय उसने अगले दिन जैसे चालू हुआ, स्नान आदि किया, संध्या वंदन किया, अग्निहोत्र कर्म किया। अग्निहोत्र कर्म करने के पश्चात उसी समय दूसरा कोई देवता आ गया, हंस के रूप में आ गया, कोई अश्व के रूप में आया, कोई किसी के रूप में आया, तो उसने उपदेश करके चला जाता था। तो उसको 4 दिनों में अपने आचार्य के आश्रम में पहुंच गया। 4 दिन में 4 ब्रह्म का बोध करा दिया, 4 पादों का, ब्रह्म के जो 4 पाद है वो सबका बोध करा दिया, तब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ही कर दिया। तो वहां पर यही आया था कि अरे गायों का जो दूध है वो नहीं पीता था, है क्या नहीं। तो उसी परंपरा को वहां के जो आदिवासी है, बहुत अच्छा आदर्श वाली बात सुनाई। हाँ, तो बहुत जगह तो मैं आश्रमों में देखा है हमने। तो आश्रम वाले प्राय करके महात्मा लोग हैं, ज्यादातर महात्माओं के जो भी आश्रम रहेंगे, ज्यादातर जिसमें सेवा भाव हुए, तो वो गाय का दूध बहुत कम निकालते हैं, है क्या नहीं। अब कुछ क्योंकि उनको जरूरत ज्यादा नहीं रहती, जितने खाने पीने के है उनको मिल ही जाता है, तो गायों को दूध अपने बछड़ों को ही पिलाती है। इसलिए वहां के जो बछड़े होते हैं गौशाला के, तो वो हृष्ट पुष्ट बहुत होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहते हैं, तो गवादी कौन है, ये धन है। तो मनुष्य संबंधी वित्त वे चक्षु के द्वारा ग्राही होते हैं, ऐसे गवादी रूप वित्त है। वे कर्म का साधन है। कौन, गो अश्व आदि है, तो ये कर्म का साधन है। तस्मात् इति तत्स्थानीय मतलब मानुष वित्त स्थानीयम, तो मनुष्य संबंधी जो वित्त है कर्म के लिए है।
तेन उसी के द्वारा, उसी मानुष वृत्ति के द्वारा व्यक्ति कर्म करता है, कर्म करके उस फल की प्राप्ति कर लेता है। इसी हेतु से तेन संबंधात मानुष चक्षुर मानुषम वित्तम, क्योंकि उसी संबंध से, किस संबंध से हो गए, मानुष वित्त स्थानीय संबंध से, ठीक है ना। मनुष्य वृत्त के द्वारा चक्षु, मनुष्य वृत्त के द्वारा चक्षु के जब मानुष वृत्त के साथ संबंध हो जाता है, अर्थात गो अश्व आदि के साथ संबंध हो जाता है, तो गो अश्व आदि के संबंध हो जाने से फिर व्यक्ति उससे दूध आदि निकाल करके अन्य के कार्य करके उससे कर्म करता है, तो कर्म करके उस फल की प्राप्ति कर लेता है। और उसी को आगे वर्णन करते हैं, संबंध को दिखलाते किस प्रकार से चक्षु का मानुष वृत्ति के साथ संबंध होता है। चक्षुषा ही यस्मात् तन मानुषम वित्तम विन्दते, यानी क्योंकि चक्षु के द्वारा ही व्यक्ति मानुष वृत्त को प्राप्त कर लेता है, विन्दते यानी प्राप्त करता है। गवादि उपलब्धि इत्यथा, गो अश्व अजा मेष आदि की उपलब्धि कर लेता है इस प्रकार से। तो जब जिस कर्म में जो जरूरत है उस कर्म के लिए वो उसको प्राप्त कर लेता है। किम पुनर् इतर वित्तम, फिर कह दिया दो प्रकार के वित्त होते हैं, एक मानुष वित्तम, एक इतर। तो इतर वित्त कौन सा है उसको लेकर कहते हैं। फिर किम पुनर् इतर वित्तम, किम पुनर् इतरत वित्तम, इतरत दूसरा, तो दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय आते इतरत, अरे वहां पर अदड़ आदेश हो जाता है इतरत, इतर शब्द से अदड़ आदेश हो जाने से इतरत शब्द बन जाता है, तो इतरत है इतरत। तो कहते ये दूसरा वित्त कौन सा है, मानस वित्त तो हो गया, तो दूसरा कौन सा है, तो श्रोत्रम, वो दूसरा वित्त है श्रोत्रम, श्रोत्रम देवम, श्रोत्र इंद्रिय कैसे देव वित्त है, देव विषयत्वात् विज्ञानस्य, देव को विषय करने वाला वो श्रोत्र इंद्रिय वाले, श्रोत्र इंद्रिय तो देव वित्त हो गया, क्योंकि देवता को विषय करने वाले विज्ञान का उसी श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा गृहीत होता है। उपासना का विज्ञान से देव, विज्ञान का देवता को विषय करने वाला होता है, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा वह ग्राह्य होता है। जब तक हम श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा उपनिषद वेदांत आदि वेद आदि नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको कर्म का ज्ञान भी नहीं होगा और देव का संबंधी ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए श्रोत्र इंद्रिय कैसे हो गया, देव वित्त हो गया। आचार्य के पास में जाते हैं, गुरुकुल में जाकर के हम आचार्य के मुखारबिंद से अपने श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा उस देव वित्त को, अर्थात वेद उपनिषद पुराण आदि को, अन्य ज्ञान को हम पढ़ते हैं। उपासना पूरा वेद आ गया, कर्मकांड संबंधी वेद, पूरा कर्मकांड संबंधी ज्ञान कांड वाला वेद है, पुराण है, स्मृति ग्रंथ है, सारे उस कर्म जो भी है ज्ञान विज्ञान दूसरे सभी का वो श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कर लेता है। अधिकारी मतलब ज्ञान का अधिकारी है तो उपनिषद भी पढ़ लेता है, ज्ञान का अधिकारी नहीं है तो अरे कर्म कांड तक सीमित रह जाता है। लेकिन सुनेगा कैसे, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा आचार्य के पास में जा करके। इसलिए विज्ञान का श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य है ना। देव विषय होने से देवता को विषय करने, यहाँ पर कहते देव विषयत्वात्, देव को विषय करने वाले जो वित्त है वह उपासना कैसे देव को विषय करने वाली होने से इसी श्रोत्र इंद्रिय कैसे देव वित्त कहलाता है। अतः श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ही सारे वेद वेदांत उपनिषद और स्मृति पुराण आदि अन्य है ज्ञान है जो सारे इसी के द्वारा गृहीत होते हैं। कौन, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा। कहते हैं श्रोत्र इंद्रिय देव वित्त कैसे कहलाता है कि विज्ञानम देवम वित्तम, जो विज्ञान है वह देव वित्त है। देव से संबंधी ज्ञान, उपासना आदि ज्ञान भी उपासना ही है नहीं। उपासना कैसे, वो ज्ञान ही है, बिना ज्ञान के उपासना ही नहीं हो सकती। इस प्रकार से तो जो भी उपासना है ज्ञान पूर्वक ही होती है। तो विज्ञान में उपासना है वह देव वित्तम है। तद यह श्रोत्रम संपत्ति विषयम, तो श्रोत्र को विषय करने वाली है, अर्थात श्रोत्र रूप अधिकरण के द्वारा ग्राह्य है। कैसी है ये उपासना द्वय के मध्य में है, यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर यह शब्द आए उपासना द्वय के मध्य में श्रोत्र ही संपत्ति विषम देवता को विषय करने वाला है। अर्थात जब आचार्य के मुखारबिंद से श्रोत्र रूप अधिकरण के द्वारा व्यक्ति ग्रहण करता है तो फिर वह श्रोत्र के माध्यम से अंदर मन के द्वारा वो विषय ग्रहण करता है, धारण कर लेता है।
मन में धारण कर लेता है, बुद्धि में निश्चय कर लेता है, फिर बुद्धि में निश्चय करके चक्षु आदि के माध्यम से फिर कर्म करता है। ठीक है ना? हाँ, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा देवताओं संबंधी कर्म ज्ञान आदि का प्राप्त करता है। अब आगे वर्णन करते हैं। तो कस्मात किस प्रकार से श्रोत्र ही संपत्ति देवता को विषय करने वाली संपत्ति का आधार है। तो श्रोत्रेण ही यस्मात् तद देवम वित्तम विज्ञानम शृणोति, यानी क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा तद देव वित्त को देव वित्त विज्ञान उस विज्ञान को श्रवण करता है। अर्थात यह जो भी व्यक्ति है श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा सारे ज्ञान विज्ञान को श्रवण करता है, इसी हेतु से श्रोत्र इंद्रिय कैसा हो गया, देवताओं का वित्त हो गया। अतः श्रोत्र अधीनत्वाद विज्ञान से श्रोतम एव तदिति, क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय के अधीन ही विज्ञान कैसे श्रोत्र इंद्रिय के अधीन होने से श्रोत्र ही देव वित्त है। श्रोत्र इंद्रिय कैसे हो गया, देव वित्त। अतः श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा वह ग्रहित होता है कोई भी ज्ञान। तो कहते हैं किम पुनर एतद आत्मादि वित्तान तैरिह निर्वर्त्यम कर्मेति उच्यते। किम पुनर एतद एत ही मतलब आत्मादि वित्तांतों के द्वारा वित्तांतों के द्वारा यहाँ निर्वर्त कर्म इति उच्यते। क्या प्रयोजन है? आत्मा आदि के द्वारा आत्मा होगी यानी मन आत्मा हो गए, जाया बाघ जाया हो गई, सूत्र अरे प्राण प्रजा हो गई, मानुष वित्त चक्षु हो गई, देव वित्त सूत्र हो गए। इनके द्वारा आत्मा से लेकर के वित्तांत पर्यंत तक इनके द्वारा यहाँ पर किम निर्वर्त है, ये जो क्या निर्वर्त होने वाला, क्या किसके लिए, किस प्रयोजन के लिए ये कर्म का संपादन किया जा रहा है। ठीक है ना? इस प्रकरण में यहाँ पर ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो क्या यजमान किससे कर्म का संपादन कर रहा है? इन आदि के द्वारा आत्मा आदि से लेकर के वित्त पर्यंत तक किस कर्म के प्रयोजन के लिए यजमान इन कर्म का संपादन कर रहा है, किस उद्देश्य किस प्रयोजन के लिए, तो उसको लेकर कहते हैं किसके द्वारा, अब किस साधन के द्वारा अरे यजमान इस कर्म का संपादन करेगा। क्योंकि पत्नी हो गई, यजमान स्वयं हो गया, और प्रजा भी हो गई, और वित्त भी हो गया, तो साधन और चाहिए। तो जिस साधन पर बैठ करके यजमान क्या करेगा, कर्म करेगा। जैसे हम किसी देश विशेष में जाएंगे तो बिना साधन के दूसरे देश में नहीं जा सकते, उसी प्रकार से यहाँ पर कर्म संपादन करने के लिए कोई ना कोई साधन चाहिए। क्योंकि यजमान तो हो ही गया, उसकी पत्नी भी हो गई, प्रजा भी हो गई, और वित्त भी आ गया, कर्म में आ गया, धन भी आ गया। धन को अब जब जिस कर्म करना है उस कर्म का ज्ञान भी हो गया। अब कोई ना कोई साधन होना चाहिए, साधन के माध्यम से करो और हम उस कर्म करेंगे। उसी को लेकर कहते हैं आत्मा इति शरीरम उच्यते। आत्मा ही आत्मा है, अतः ये शरीर ही उसकी आत्मा है। अतः शरीर साधन के द्वारा वह यजमान कर्म संपादन करता है। जो हमारा स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर ही सारे कर्मों को संपादन में हेतु बनता है। इनके माध्यम से मन, वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि के माध्यम इन साधनों इनसे युक्त होकर के जीवात्मा रूप यजमान इस शरीर के द्वारा कर्म संपादन करते हैं, इसमें बैठ करके। जी तो आगे कहते हैं तो आत्मा ये यानी आत्मा इति शरीरम इति उच्यते। आत्मा यहाँ पर किसका वाचक है? शरीर का वाचक है। निर्विशेष जो ब्रह्म रूप आत्मा नहीं है, तो यहाँ पर जो मन जाया आदि को लेकर के जो आत्मा आया शब्द आया शरीर का वाचक है। इस शरीर के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? कर्म करता है, चेष्टा आदि करता है। कथम पुनरात्मा कर्म स्थानीय अस्य कर्म हेतुत्वात्, कैसे पुनर् जो आत्मा है कर्म स्थानीय है, यानी कर्म करने का आधार है, इसके माध्यम से कर्म करता है। तो कहते हैं अस्य इस यजमान का शरीर है, इन साधनों के द्वारा कर्म करता है। तो कहते हैं इस यजमान का जो शरीर है वो कर्म में हेतु बनता है। क्या बनता है? हेतु बनता है, कर्म हेतु। अतः इसके द्वारा कर्म करता है शरीर के माध्यम से। ठीक है ना? तो कहते हैं कथम कर्म हेतुत्वम शरीरस्य, शरीर है तो कैसे कर्म का हेतु है शरीर, इसको लेकर कहते हैं आगे
आत्मना ही शरीरेण यथा कर्म करोति, जिस प्रकार, क्योंकि जिस प्रकार से शरीर के द्वारा मतलब कैसे, अरे बाघा चेष्टा के द्वारा, अंतकरण चेष्टा, बाघ आदि की चेष्टा, अंतकरण चेष्टा शरीर के द्वारा ही करता है। ऐसे बाघ आदि इंद्रियों की जो चेष्टा है, अंतकरण की चेष्टा है, अन्य की चेष्टा भी इसी स्थूल शरीर के द्वारा ही